विवाद तो ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। रमाइश पे नहीं जदि नचबे ता समियाना छेदे छेद हो जाई। ये गाना नमस्कार, मैं अरविंद कुमार मौर्य स्वागत करता हूं अपने भोजपुरी ए टू जेड चैनल पर। और आज जानते हैं देसी स्टार हमारे समर भैया हमारे साथ हैं और बहुत चीज़ें, क्योंकि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज जा रहा है तो बाल विवाह जितने विवादें हुए हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग खास चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भैया चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। आपका भी स्वागत है। भैया, जो पहला एक क्वेश्चन हमारा है कि जो विवाद चल रहा है, विवाद पे चल रहा है कि अभी दो स्टारों में एक बात आपस में लड़ाई होती है, उसके बाद दूसरे दिन सीधे आप पे क्या मामला, कुछ बताएंगे? विवाद तो ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। अब इन लोगों को बैठ के आपस में समझ लेना चाहिए और किसी के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए कि नहीं हम किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये विवाद कलाकारों के जीवन में विवाद नहीं होना चाहिए। कलाकार लोगों का मनोरंजन करने के लिए है, लोगों को खुश करने के लिए, न कि लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था, ऐसा कुछ बताएं? हुआ क्या था सब लोग जानते हैं और आप देखे भी होंगे, वीडियो बहुत सारे वायरल भी हुए। और बस मेरा कहना ये है कि किसी के बारे में कुछ बोले नहीं, सबको प्यार दें, सबको सम्मान दें, क्योंकि आप बड़े हैं, वो लोग बड़े हैं। और वो लोग छोटे लोगों को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, तब तक ऐसे ही कुछ ना कुछ आता रहेगा, चलता रहेगा। तो विवाद को ख़त्म करके आपस में बैठ के काम करें। और उस दिन हुआ ऐसा था कि मुझे मुलाकात करनी थी, उसी मैटर पे मुझे बात करनी थी, लेकिन बात दूसरी हो गई। फटाफट वीडियो बना के वायरल कर देना। मैं पहली बार थोड़ी 4 गाड़ियों से गया था। आपके साथ तो टीम ही पूरा चलती है भैया। सबको पता है कि मेरे पास मेरे बच्चे बहुत सारे रहते हैं, सबको पता है, उनको भी पता है, लोग सभी लोग जानते हैं कि नहीं मैं अकेला थोड़ी रहता हूँ। तो ये कोई नई बात नहीं थी, इसको बनाया गया और सामने दिखा दिया गया, वो भी झूठ भी पकड़ा गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए, समझदार हैं। असम में आता है भैया कि उसमें आपने कहा कि जो है पूरा जनता में स्ट्रीम लाइव आके आपने जिस तरह कहा कि ये सब जो है झूठा बाप ऐसा क्यों मेरे साथ किया जा रहा है। सबको पता होना चाहिए ना कि हो क्या रहा है। ये तो पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। बार बार विवाद, बार बार विवाद, बार बार आप हर लोगों से विवाद कर रहे हैं, तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? तो पहले इस पे विचार करना है कि मेरा कौन है, पराया कौन है। और यहाँ तो कलाकार हैं, कलाकार पराया थोड़ी होता है। कलाकार जैसे आप हैं वैसे वो भी तो है। सब लोग जीरो से हीरो बनते हैं, न कि डायरेक्ट वहाँ से फेंक दिए गए और हीरो बन गए। कोई बना तो बता दीजिए। तो दूसरों को नसीहत तब दीजिए जब अपने आप को उस लायक समझिए। तो ऐसा कहीं लग रहा है कि जो है पढ़ा लिखा होना भी ऐसा कुछ लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है आपकी स्टारडम को देख के या कुछ ऐसा उनको, क्योंकि आपको ही टारगेट उस वीडियो में दिया गया है। चलिए, कम से कम हमको टारगेट किए, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। और पढ़े लिखे की बात है तो बहुत जीनियस पर्सन है हमारे इंडस्ट्री में, बहुत लोग हैं, बड़े से बड़े स्टार हैं जो कि बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। रवि किशन भैया हैं, आज तक तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। उनसे ज़्यादा कौन काम किया है? कौन सी इंडस्ट्रीज में उन्होंने नहीं काम किया? मनोज भैया हैं, वो तो कभी नहीं बोले। जो कि भोजपुरी फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने एक नया आयाम दिया, एक नया रास्ता खोला। उन्होंने नया रास्ता खोला, उस पर सब लोग चल रहे हैं। तो किसी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। आप
काम करिए, सब लोग मिल के काम करिए कि हमारी भोजपुरी बढ़े। हमने की भोजपुरी बढ़ी तो सब बढ़ी। जिस तरह ईरान और बबनान कर रहे हैं उस तरह क्या ये जो है सोशल मीडिया पे आके सब करने में, ये तो आपका जो स्ट्रीम लाइव आया था एकदम कि जो भी कुछ होगा ये देखिए आप लोग हैं, आप कहेंगे तो इंडस्ट्री छोड़ देंगे। हाँ, यही तो आपने कहा था कि हम अगर ऐसा बात होगा तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँगा, तो ऐसा क्या कुछ है, कुछ बताया? नहीं, छोड़ना पकड़ना वो अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आत्मा को बहुत कष्ट देती है, तो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वही बात है। और मेरा कोई गलत ध्येय या किसी के प्रति गलत मानसिकता ही नहीं है। और ये ईरान बबुआन पंडितान ये सब जो लोग कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। और हमारी इंडस्ट्री के सबके गाने सब लोग सुनते हैं, हमारे ही बहुत सारे गाने हैं, लुंगी बनियान पे गाने इतने बड़े बड़े हिट हैं, तो क्या खाली हमारे गाने बाबू साहब हमारे सुने हैं? सब लोग ना सुनते हैं, सब लोग देखते हैं, तब ना बड़ा गाना होता है। तो ये सब जो हो रहा है जातिवाद नहीं होना चाहिए, ये कोई राजनीति नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। कहीं कहीं आपके स्टारडम से डर तो नहीं रहे कि मतलब कहीं हमारी जगह और मिलियन का जो ये खेल है भैया कुछ की मतलब हमें स्टार है मिलियन वाले में, हमारा 10 मिलियन ट्रेंडिंग में दिखा रहे हैं, तो ये आज के दौर में यही सही है क्या भैया? नहीं, जिसको जनता जिसको चाहने वाले लोग चाह देंगे तो उसको कोई नहीं रोक सकता है बड़ा बनने से। और सब उनके हाथ में है, बड़ा बनाना स्टार बनाना। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ भोजपुरी का। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग बढ़ें, सब लोग मेहनत करें, सब लोग अच्छे अच्छे गाने बनाएं, अच्छे अच्छे फिल्में बनाएं और हमारी भोजपुरी बढ़े, तब ना हम बड़े होंगे। कि खाली बोल देने से, रोज रोज लाइव आके बोलने से। एक देसी स्टार आप आए हैं, देसी मतलब ज़मीन से आप जुड़े हुए हैं और ज़मीन पर जुड़ के काम करना और एक स्टारडम तक पहुंचना, ये तो आपने स्ट्रगल बहुत किया है। लेकिन अब पूरी कहानी मैं नहीं बताऊँ उसमें, लेकिन चलिए इसको अगले हमारे दर्शक भोजपुरी टू जेड देख रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद में ये अलग से इंटरव्यू करें, क्योंकि अभी विवादों पर चल रहा मामला, तो इसके लिए मैं अगले एपिसोड में आपको लाऊंगा। लेकिन भैया जो आज गाना आपका रिलीज हुआ है तो दर्शक के लिए 2 लाइन हो जाए और क्या करें? दर्शक हमको सुनते हैं, प्यार देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वो जिसको चाहेंगे उसको ऊपर ले जाएंगे, जिसको चाहेंगे गिराएंगे। तो गाने तो रोज ही आते हैं, एक नए गाने। आज भी आया है गाना समियाना छेदे छेद हो जाए। हम उसी को पूछ रहे थे, अभी तक आप जो है स्टेज उखाड़ के थे, अब समियाना भी उखाड़ के भेज रहे हैं और उसके बाद अब कमर पे हिट रहा, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो लोग राइटर लोग, म्यूजिक डायरेक्टर लोग, उनका भी भाग है। वो लोग बनाते हैं गाने, सब लोग बैठ के बनाते हैं, करते हैं, तो गाना बन के आता है और लोग प्यार देते हैं, उसको सुनते हैं। बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि जो आते ही फ्लॉप हो जाते हैं या धीरे धीरे हिट होते हैं। तो एक दिन में 2 दिन में थोड़ी गाना हिट होता है। गाना भी आज आया है और कल एक और बड़ा गाना आ रहा है आप लोगों के बीच में, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, पतली कमरिया, जो कि दुबई में शूट हुआ है। और स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे रत्नाकर सर को कि हम लोग भोजपुरी के गाने पहली बार दुबई में शूट किए और धीरे धीरे गाने आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार मिले उस गाने। 2 लाइन भैया हो जाता उसको। फरमाइश पे नहीं जदि नचबे ता समियाना छेदे छेद हो जाई। तो ये गाना आया है, वीडियो भी दमदार है, समर सिंह ऑफिशियल से। आप सब लोग ढेर सारा प्यार कीजिए। आज लखनऊ में है भैया, क्या है कुछ बताइए? लखनऊ में हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही है और ये फिल्म ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी। 4-5 दिन का काम बचा था, तो लोकेशन उन लोगों ने चेंज किया और यहाँ लखनऊ में शूट कर रहे हैं। नया साल का क्या धमाका है? नया साल में बहुत सारे गाने आ रहे हैं, नए साल के भी गाने आ रहे हैं। तो बस ढेर सारा प्यार बना रहे समर सिंह के ऊपर और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये थे हमारे समर भैया और पूरा विवाद का आपने देखा, पूरा एकदम एक
बातें इन्होंने सच कहा। तो इसी तरह भोजपुरी A to Z आप देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड नए वीडियो पर। जब तक के लिए नमस्कार।